अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोइन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज़ के बारे में। बेसिकली आज भी लोग हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री लिंक टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे और प्रोटीन्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। और आज उसी सीरीज़ की हमारी एक वीडियो है जिसमें हम लोग प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी होती है, और उनमें से एक को जिसको हम लोग प्रियॉन्स डिजीज़ कहते हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली प्रोटीन मिसफोल्डिंग इज़ और ये क्यों इतनी खतरनाक है। देखें, प्रोटीन फोल्डिंग का तो आपको ये पता है ना कि प्रोटीन फोल्डिंग मींस कन्वर्जन ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर और इन शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, पॉलीपेप्टाइड सिंपल सीक्वेंस लाइक दैट, इस तरह से लेकर जब ये अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, नेटिव कन्फर्मेशन, नेटिव कन्फर्मेशन, तो उस प्रोटीन उस फोल्डिंग को, मतलब कि उस फोल्डिंग को हम लोग नॉर्मली प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं। तो प्रोटीन मिस फोल्डिंग क्या होगा? प्रोटीन मिस फोल्डिंग ये है कि वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड या इन शॉर्ट वो जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो नेटिव कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होने के बजाय किसी दूसरी कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन फंक्शनल हो, नॉन फंक्शनल हो, ठीक है, और प्लस वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो, बायोलॉजिकली इनएक्टिव, ठीक है, और प्लस वो फिर आपके पास इनसोल्यूबल हो, मतलब कि इनसोल्यूबल इनसाइड एक्वस सॉल्यूशन। बिकॉज यू नो दैट कि आपके पास लिविंग सिस्टम में ऑलमोस्ट 70 to 80% तो आपके पास 70 to 90% इवन आपके पास पानी होता है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी इन वाटर वो आपके पास प्रोटीन इनसोल्यूबल हो, बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो और वो नॉन फंक्शनल हो, तो इस किस्म की फोल्डिंग आप लोग मिस फोल्डिंग कहते हैं, राइट। अच्छा, सो जो आपके पास प्रोटीन की मिस फोल्डिंग है ये एक मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है, मतलब कि इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल, मतलब कि प्रोटीन के मिस फोल्ड होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मल्टी फैक्टोरियल, मल्टी फैक्टर्स आते हैं, उनमें से कुछ को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है, मतलब खुद ब खुद प्रोटीन में कुछ इस तरह के चेंजेस आए, ठीक है। इट्स नॉट नॉन कि वो किस वजह से वो स्पॉन्टेनियसली वो होता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस, राइट, लेकिन वो प्रोटीन खुद ब खुद अपनी सिंगल पॉलीपेप्टाइड से अपने एक मिस फोल्डेड स्टेट में चला जाता है कि समटाइम्स नेटिव कन्फर्मेशन से ही डायरेक्ट वो एक मिस फोल्डेड स्टेट में, यानी डायरेक्ट नेटिव कन्फर्मेशन से एक मिस फोल्डेड स्टेट में आ जाता है, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है। इसके अलावा ये जो है एब नॉर्मल क्लीवेज की वजह से भी हो सकता है। एब नॉर्मल क्लीवेज मतलब कि समहाउ उस प्रोटीन का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग द फोल्डिंग क्लीव हो गया, मतलब कि टूट गया, उससे अलग हो गया, उससे वो प्रोटीन एक अनफेवरेबल या छोटे एक मिस फोल्ड स्टेट में चला गया। इसके अलावा म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, यानी कि म्यूटेशन से भी एक प्रोटीन जो है वो मिस फोल्डेड स्टेट में जा सकता है। सो देयर आर सम रीजंस बिकॉज ऑफ व्हाट एक प्रोटीन जो है वो अपनी नेटिव कन्फर्मेशन के बजाय एक मिस फोल्डेड स्टेट में जा सकता है। ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉन फंक्शनल, बायोलॉजिकली इनएक्टिव और इनसोल्यूबल, ये खास तौर पे इनसोल्यूबल, बिकॉज यही जाकर बाद में जाकर जो आपके पास ये पूरी की पूरी डिजीज है उसका बायस बनते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो भी आपके पास एक प्रोटीन जो अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में होता है, नेटिव कन्फर्मेशन, वो बहुत स्टेबल होता है। वाई? बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल। बिकॉज जब भी एक प्रोटीन अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये एक प्रोटीन की नेटिव कन्फर्मेशन है, तो उसके जितने भी नॉन पोलर आर ग्रुप्स होंगे, ठीक है, वो उसके कोर में होंगे। क्या होंगे? कोर में। और उसके टॉप पर यानी उसके सरफेस के ऊपर जितने भी आपके पास जो अमाइनो एसिड होंगे उसके जो आर ग्रुप रेजिड्यूज होंगे, मतलब कि उस अमाइनो एसिड के अंदर जो आर ग्रुप होगा वो चार्ज होगा, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। इन शॉर्ट ये कि वो वाटर से कम्युनिकेट या इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो उनको सोलिबिलिटी का एक टैग उनको मिलता है। लेकिन जो आपके पास मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, मिसफोल्डेड, ठीक है, वो असल में आपके पास इस तरह के होते हैं कि उसका जो आर ग्रुप होते हैं ऐसे जो कि नॉन पोलर होते हैं, उसके जो आपके पास दे आर इनसोल्यूबल, insoluble. Why? Because their non-polar R group उनके सरफेस के ऊपर होते हैं, इज ऑन सरफेस। और जब वो उनके सरफेस पे होंगे तो आपको पता है कि अगर एक प्रोटीन, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये प्रोटीन है, तो उसके सारे के सारे जो नॉन पोलर आर ग्रुप्स हैं वो सरफेस पे, बिकॉज वो सही से फोल्ड नहीं है, वो मिस फोल्ड है, राइट। तब उनके सरफेस पे होने की वजह से तो वो आपके पास H2O के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे, और ऐसी चीज़ों को हम लोग इनसोल्यूबल कहते हैं। मसला ये नहीं है कि वो वाटर में इनसोल्यूबल है, मतलब मसला ये है कि जब वो आपके पास मिसफोल्डेड प्रोटीन किसी दूसरे अपने ही जैसे मिसफोल्डेड प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी अपने ही जैसे मिसफोल्डेड प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो साथ मिलकर एग्रीगेट हो जाएंगे। इन शॉर्ट ये कि वो एक जगह जमा होने लगेंगे, दे कॉज एग्रीगेशन, एग्रीगेशन।
और सबसे खतरे की बात यह है कि ये इन्फेक्शियस होते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन, मतलब कि जब भी ये जो प्रोटीन्स होंगे जो कि मिसफोल्डेड हैं, जब वो अपने ही जैसे अमाइनो एसिड कंटेनिंग किसी दूसरे प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो उसको भी मिसफोल्ड कर देंगे, और जब उसको भी वो मिसफोल्ड कर देंगे तो उसको भी वो अपने साथ एग्रीगेट बना देंगे। एक प्रोटीन का एक तो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, वो अलग बात, लेकिन अब ये है कि अब ये जो आपके पास इस तरह के मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं ये आपके पास एग्रीगेट बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जब एग्रीगेट बनेंगे तो वो जो आपके पास एग्रीगेट्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे? डिपॉजिट, मतलब कि जमा होना शुरू हो जाएंगे। इंट्रा, लेट मी राइट अगेन, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलरली, और जब वो इस तरह से डिपॉजिट होंगे तो वो एक डिजीज कॉज करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज। आपके पास एल्जीमर्स डिजीज है, आपके पास प्रियॉन्स डिजीज है, ठीक है, और जितने भी आपके पास खास तौर पे जो आपके पास मेंटल डिजीज हैं या इन शॉर्ट जो आपके पास ब्रेन लिंक्ड डिजीजेज हैं वो मोस्टली आपके पास मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से ही मोस्टली तौर पर आपको देखने को मिलती है। सो ये हम लोगों ने एक इंट्रोड्यूस आपको करवाया कि आपके पास जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो क्यों इतने खतरनाक होते हैं। अब आइए डायरेक्टली जंप ऑन करते हैं टुवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज द प्रियॉन्स डिजीज। अब आइए डिस्कस करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं प्रियॉन्स डिजीज के बारे में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रियॉन को समझना पड़ेगा। प्रियॉन एक खास किस्म का प्रोटीन है। दिस प्रियॉन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, राइट, जिसको हम लोग PRPC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो C है यहाँ पर ये सेलुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि एक नॉर्मल प्रोटीन, मतलब कि ये आपकी बॉडी में एक नॉर्मल प्रोटीन होता है। खास तौर पे ये एडल्ट्स में आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब कि नर्वस सिस्टम में आपको ये कॉमन मिलेगा, नर्वस सिस्टम। असल में ये जो आपके पास प्रियॉन प्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट होता है असल में, मतलब जो इसकी एक्चुअल और जो नॉन हार्मफुल स्टेट है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन। असल में जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, आइदर रिसेप्टर, ठीक है, आइदर इफेक्टर्स, या आइदर वो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हो, उन न्यूरॉन्स के ऊपर ये मेम्ब्रेन्स के अंदर, मतलब उन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स के अंदर, सेल मेम्ब्रेन जो मतलब कि लिपिड बायलर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एज एग्रीगेट। और ये जो आपके पास इनका जो फंक्शन है वो ये है कि ये एज अ सिग्नलिंग के तौर पर काम करते हैं। मतलब इनका एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या काम करते हैं, लेकिन इट हैड अ रोल इन सिग्नलिंग, ये श्योर है। इसके अलावा ये जो प्रियॉन्स हैं, रिसर्च करने पर ये पता लगा कि ये आपको जो आपके हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो कि लेटर ऑन जाके आपके सारे के सारे ब्लड सेल्स को बनाएंगे, इंक्लूडिंग RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स, उनकी ये मेम्ब्रेन्स में पाए गए, मतलब कि उनकी भी मेम्ब्रेन्स में ये जो प्रियॉन्स प्रोटीन है ये पाए गए। एंड दे हैव फाउंड टू हैव अ रोल इन सेल मैचुरेशन, मतलब कि सेल को गाइडेंस देते हैं ये प्रोटीन के उसको किस कन्फर्मेशन में और किस प्रोटीन्स में उनको फर्दर जाके मेच्योर होना है। तो ये एक प्रोटीन की एक नॉर्मल स्टेट है। लेकिन ये जो प्रोटीन है ये खतरा तब बनता है जब ये मिसफोल्ड हो जाता है, यानी जब इस प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होती है। जब ये प्रोटीन मिसफोल्ड होता है तो इसको आप लोग मिसफोल्डेड प्रोटीन कहते हैं, मिसफोल्डेड प्रियॉन, राइट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PRPSC। नाउ दिस SC इज स्टैंड फॉर स्क्रैपीज। स्क्रैपीज एज वी नो कि एक बीमारी है जो कि आपको शीप्स में मिलती है। असल में इसको हम लोग इस मिसफोल्डेड प्रोटीन को हम लोग स्क्रैपी इसलिए कहते हैं कि जब सबसे पहले इन प्रोटीन्स को, इन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को डिस्कवर किया गया था तो ये एज अ कॉजेटिव एजेंट डिस्कवर किया था ऑफ दिस डिजीज। मतलब कि इस डिजीज को जो चीज कॉज करती थी वो ये मिसफोल्डेड प्रियॉन्स थे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम लोग इनको PRPSC कहते हैं। असल में ये जो आपके पास मिसफोल्डेड प्रियॉन्स होते हैं ये असल में एक मिसफोल्डेड स्टेट है आपके पास प्रियॉन्स की, मतलब कि जो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन पार्ट था जब वो मिसफोल्ड हो जाता है तो वो आपको मिसफोल्डेड प्रियॉन्स क्रिएट करके देता है। असल में जो आपके पास एक्चुअल प्रियॉन्स हैं इट इज हाई इन द नंबर ऑफ अल्फा हेलिक्स, मतलब कि इनके अंदर अल्फा हेलिक्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो आपके पास मिसफोल्डेड प्रियॉन्स थे, ठीक है, या हैं, उनके अंदर आपके पास बीटा शीट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं, बीटा शीट्स। और इन मिसफोल्डेड प्रियॉन्स में वो तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसके इंट्रोडक्शन में मिसफोल्डेड प्रोटीन में देखे थे। मतलब कि ये इनसोल्यूबल होगा, ये एग्रीगेट बनाएगा, इसके जितने भी जो आपके पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के R ग्रुप्स हैं वो इसके सरफेस पे होंगे। और ये सबसे बड़ी खतरे की बात ये है कि जब ये मिसफोल्डेड प्रियॉन किसी दूसरे प्रियॉन के साथ इंटरेक्ट में आएगा, when it interacts with any other normal prion,
तो वो उस नॉर्मल प्रियन को भी एक मिसफोल्डेड प्रियन में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। और ये बॉडी के किसी पार्ट में भी ये जो प्रियंस हैं ये जब जनरेट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो वहां से ब्रेन्स तक ट्रेवल करते हैं। मतलब कि वो सबसे पहले तो इनको मैक्रोफेज जो है वो ईट करते हैं, राइट, देन ईटन अप बाय मैक्रोफेज। बिकॉज नॉर्मल प्रोसेस है कि जब एक प्रोटीन जो है वो वापस रीनेचर नहीं होता तो उसको डिग्रेड किया जाता है। तो जब इसको मैक्रोफेज ईट करते हैं तो ये मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव करके आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। इन शॉर्ट अगर इनको मैक्रोफेज नहीं खाता तब ये नर्व्स के थ्रू आपकी ब्रेन तक पहुंचते हैं। लेकिन अब तक ये बात नहीं पता लग चुकी है कि एक नॉर्मल प्रियन को विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ एनी अदर एबनॉर्मल प्रियन, एक नॉर्मल प्रियन किस तरह से एबनॉर्मल प्रियन में कन्वर्ट होता है। मतलब कि सबसे पहले जो आपके पास एक नॉर्मल प्रियन था वो किस तरह से मिसफोल्ड होकर, मतलब कि उसकी मिसफोल्डिंग की वजह क्या थी, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था कि ये कॉन्टेक्ट में हो क्या, इट्स नॉट श्योर अनटिल नाउ, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटा सा आपके पास इंट्रोडक्शन था कि आपके पास प्रियन होते क्या हैं और जो इसकी मिसफोल्डेड स्टेट है, जो हार्मफुल स्टेट है। अच्छा, ये जो है ये जब एक नॉर्मल प्रियन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको ये एबनॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। और क्या होगा कि जब वो एबनॉर्मल में वो प्रियन कन्वर्ट हो जाएगा, इन शॉर्ट जो मिसफोल्डेड स्टेट में हो जाएगा, तो वो मिसफोल्डेड नया जो आपके पास प्रियन होगा वो ओल्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये एग्रीगेट्स को जनरेट करेंगे। और इस तरह से ये जो एग्रीगेशन होगी इंट्रासेलुलरली एंड एक्स्ट्रासेलुलरली, दैट्स व्हाई हम लोग इनको इन्फेक्शियस प्रोटीन भी कहते हैं। मतलब कि प्रियंस को हम लोग इन्फेक्शियस प्रोटीन भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्शियस प्रोटीन। जिस तरह से इन्फेक्शन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलता है, इस तरह से ये जो है ये एक मिसफोल्डेड स्टेट को अपने से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं बाय इंटरेक्शन विद देम। So now let's introduce some disease which are actually caused by this misfolded prions in different living organisms from human, cow, sheep, elk, deer। अब आइए उसको डिस्कस करते हैं। So अब आइए बात करते हैं डिजीज के बारे में which are caused by this misfolded prions। So first of all you have bovine spongiform encephalopathy। It's encephalopathy। इसको आप लोग इन शॉर्ट BSE के नाम से जानते हैं और ये अक्सर काउ में आपको देखने को मिलती है बिकॉज बोवाइन मीन्स काउ, राइट। इसके अलावा ह्यूमन्स के अंदर भी ये सेम डिजीज है, ह्यूमन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन्स के अंदर एक और डिजीज जो कि आपके पास ये मिसफोल्डेड प्रियंस कॉज करते हैं विच इज क्रूट्सफेल्ड-जैकब डिजीज। इट्स कुरा, बहुत अजीब सा नाम है, पता नहीं यार इतने मुश्किल नाम ही क्यों रखते हैं। क्रूट्सफेल्ड-जैकब डिजीज, ठीक है, डिजीज, ठीक है। ये दोनों जो हैं ह्यूमन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी और ये आपके पास जैकब डिजीज, इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, राइट। इसके अलावा क्रॉनिक वेस्टिंग in deer and elk, right, and the most famous one जिससे ये आपके पास मिसफोल्डेड प्रियंस डिस्कवर हुए थे, स्क्रैपी इन शीप्स। तो ये कुछ डिजीज हैं जो कि मिसफोल्डेड प्रियंस कॉज करते हैं। अच्छा, इन सब डिजीज में जो सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड कॉमन चीज है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपके पास डायमेंशिया, मतलब कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेमोरी है वो फेल होती है, ठीक है। और प्लस लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लेट मी इरेज इट, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन between organs and brain। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो मैं फील कर सकता हूँ, वाई, बिकॉज द स्किन इज कोऑर्डिनेटिंग विद माई ब्रेन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये इस डिजीज में, यानी इन प्रियंस डिजीज में, इन तमाम डिजीज में ये जो लॉस कोऑर्डिनेशन है ये इसका लॉस हो जाता है और प्लस आपको डायमेंशिया भी देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो आपके पास स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, इसका क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन इट आल्सो, बिकॉज ये थोड़ी सी टर्म है जो आई थिंक आपको कंफ्यूज कर सकती है, बिकॉज इट्स रीजनेबल। बाकी सब है ये डिपेंडिंग ऑन कि किसने डिस्कवर किया, किससे डिस्कवर हुआ, उसके बिहाफ के ऊपर इसको नाम दिया गया। नाउ दिस स्पॉन्जीफॉर्म मीन्स फॉर्म लाइक, मतलब स्पॉन्ज की तरह, ठीक है। और एन्सेफेलोपैथी मतलब कि आपके ब्रेन का साइज इसमें इंक्रीज होता है। एन्सेफेलोपैथी मीन्स इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ योर ब्रेन और योर क्रेनियम, यू कैन से, राइट। और स्पॉन्जीफॉर्म मीन्स के इसमें आपके पास जो आपका ब्रेन है वो स्पॉन्ज की तरह होता है, मतलब इस तरह से जो आपका स्पॉन्ज है
ऐसा, उसके अंदर इस तरह से डॉट 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 डॉट, मतलब कि आपकी जो ब्रेन की अपेरेंस है वो इस तरह से होती है, रिडल्ड होती है, और उसमें होल्ड आपको नजर आते हैं, और प्लस आपका जो ब्रेन है वो साइज में भी इंक्रीज हो जाता है इन डिजीजेस के अंदर, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का और इन तमाम एनिमल्स का जिसमें डिजीज होती है। सो दैट वाज इट विद दिस प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।